रावण जब मां सीता का अपहरण कर ले जाता है और 11 महीने तक लंका में अशोक वाटिका में रखता है, तो वो एक दिन भी चाहकर भी मां सीता को स्पर्श नहीं कर पाता है। वो क्या कारण था? किस वजह से रावण ऐसी हिम्मत नहीं कर पाया? आज इस कथा से आप जान पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हमें पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अपने पौराणिक ग्रंथों के बारे में हमें सटीक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक दिन रावण कैलाश पर्वत के निकट से गुजर रहा था। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण को रात में वहीं रुकने का मन किया। चंद्रमा की चांदनी अपने चरम पर थी। मंदाकिनी नदी के सुरीले स्वर और कदम्ब, चंपा और मंदार पुष्पों की सुगंध ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया था। किन्नर गीत गा रहे थे। शीतल और मंद समीर का झोंका आता तो पल्लवित वृक्ष पुष्प वर्षा करने लगते, जिससे पूरा वातावरण सुवासित हो उठता था। ऐसे मनोहारी दृश्य में रावण का मन काम वासना से उन्मत्त हो उठा था। इसी बीच रावण की नजर एक युवती पर पड़ती है। रावण उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस घोर अंधकार में इतनी सुंदर युवती कौन और कहाँ जा रही है, रावण ने सोचा। वह धीरे धीरे उस युवती के पास जाता है। युवती के तन पर चंदन का लेप लगा था। बालों में कल्पतरु के फूल गूंथे हुए थे। उसका मुख चांद सा उज्जवल था। भवें धनुष के समान तनी थी। उसे देखकर रावण अपना संयम खो बैठा। उसने आगे बढ़कर युवती का हाथ पकड़ लिया। हे रूपसी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? रावण ने ऐसा पूछा। रावण के रंग रूप को देखकर युवती सहम जाती है। आप कौन हैं? उसने हाथ छुड़ाते हुए पूछा। मैं लंका का स्वामी और राक्षस राज रावण हूँ। यहाँ का मनोहारी वातावरण देखकर रुक गया था। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो? तातश्री, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और मेरा नाम रंभा है। रंभा ने प्रणाम करके कहा। वाह! दशानन प्रसन्न होकर बोला। अप्सरा और राक्षस राज का अच्छा संयोग बनेगा। लेकिन तुमने मुझे तातश्री क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। मेरी पुत्र वधू? वो कैसे? रावण ने आश्चर्य से पूछा। मैं आपके सौतेले भाई धनेश्वर कुबेर के पुत्र नल कुबर से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। हा हा! रावण ने ठहाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगीं? प्रेम और निष्ठा साधारण स्त्रियों को शोभा देता है। तुम अप्सरा हो। तुम्हारा कार्य केवल नृत्य और मनोरंजन करना है। इसके लिए नलकूबर के पास जाने की क्या आवश्यकता है? मेरे होते हुए तुम्हारी सुंदर और कमनीय काया का भोग कोई और करे, ये मैं नहीं होने दूंगा। रावण पर काम हावी हो जाता है। रंभा ने रावण को पिता तुल्य बताकर कई बार उनसे आग्रह किया कि वह उसे नलकूबर के पास जाने की अनुमति दे, परंतु रावण ने निर्लज्जता की सब सीमाएं पार कर दी थी। मैं त्रिलोकपति रावण तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूँ और तुम मेरा अपमान करके उस कायर कुबेर के पुत्र नलकूबर के पास जाना चाहती हो। मैं यह नहीं होने दूंगा। ये कहकर रावण ने रंभा को बलपूर्वक पर्वतशिला पर पटक दिया। वासना के ज्वार के शांत हो जाने तक रावण रंभा का मर्दन करता रहा। फिर वह अपने शिविर में लौट आया। इधर रोती बिलखती रंभा ने नलकूबर को सारी बातें बताई। इस पर नलकूबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भुजाएं फड़फड़ाने लगी। वह जानता था कि रावण से लड़कर उसे परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए नलकूबर ने हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि कामी और धूर्त रावण कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श नहीं कर सकेगा। उसने ऐसा किया तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को श्राप का पता लगा तो वह बहुत भयभीत हो गया। उस दिन के बाद से रावण ने पर स्त्रियों के साथ दुराचार छोड़ दिया। कहते हैं इसी कारण रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाकर तो रखा, लेकिन शाप के डर से सीता को कभी स्पर्श नहीं कर पाया था। इस घटना को सुनकर ऐसा लगता है
कि युग बदल जाएंगे, लेकिन स्त्रियों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार शायद नहीं बदलेगा। आपको ये कथा कैसी लगी? क्या आप ये कथा पहले जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।